डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमें समाकलन करना है cos पावर 4 2x का। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है उसी तरीके से इसको भी पहले सरल कर लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर, यहाँ पर 2x ध्यान दीजिए का स्क्वायर। ओके, 2 दूनी 4, घात में घात का गुणा हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में मैंने अभी आपको cos स्क्वायर x का फार्मूला बताया, ये 2x है, तो पहले आपको ध्यान देना है cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। तो यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ का डबल, तो उसी तरीके से cos स्क्वायर 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ x है तो यहाँ 2x, यहाँ का डबल, तो उसी तरीके से 2 है तो 2 दूनी 4। तो सबसे पहले लिखेंगे आप 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ओके, तो आप स्क्वायर तो है ये और dx cos 2x का ये फार्मूला हो गया। अब अंश का अलग स्क्वायर, हर का अलग स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 cos 4x ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 ए का मान क्या है 1 है, बी का मान 1 है, ए स्क्वायर और प्लस 2 ए बी, 2 1 का 2 और बी का मान ये है, प्लस बी स्क्वायर, बी तो ये है cos स्क्वायर 4x। अब बटे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, अंश का अलग स्क्वायर, हर का अलग स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद में देखिए ये नोट कर लिया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, प्रत्येक पद का अलग अलग समाकलन करेंगे, तो 1/4 अलग और 2/4 इधर, तीनों के साथ में 4 जाएगा। ओके, तो आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/4 क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, वन dx। ओके, ये जो 1/4 क्या था, बाहर था, और एक dx, क्योंकि यहाँ पर dx भी अकेला ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक का एक डायरेक्ट वही हो जाएगा। ठीक है, 2/4 जो आपने पीछे किया, 2/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब यहाँ पर क्या है देख रहे हैं, प्लस 1/4 बाहर आ जाएगा, ये 1/4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1/4 क्या हो गया, बाहर, cos स्क्वायर 4x dx। ओके, अब देखिए इन दोनों का समाकलन तो हम आसानी से कर सकते हैं, पहले इसको भी सरल करेंगे। जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर 2x का फार्मूला ये रखे हैं, तो यहाँ भी cos स्क्वायर 4x का क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का क्या होगा, डबल होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, 1/4 1 dx प्लस 2/4 का मतलब 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1/2 cos 4x dx। ओके, प्लस 1/4 cos स्क्वायर 4x की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 8x हो जाएगा। जैसे आपने इसका cos स्क्वायर 2x का क्या कर दिया, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, डबल हो जाता है, बटे में 2 dx। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अलग अलग कर दीजिए, 1/4 तो है ही, इंटीग्रेशन 1, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो 1/4 हो गया, और एक का तो क्या हो गया, x हो गया, 1/2, और cos का क्या हो गया, साइन 4x, cos का क्या हो गया, साइन 4x, बटे क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, जो अंक रहता है x के बगल में वो बटे में आ जाता है, प्लस 1/4 आपका इसका एक का अलग करना पड़ेगा और इसका अलग, तो ये 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 1/8, और एक का क्या हो गया, x हो गया, और 1/4 दूनी 8 तो रहेगा ही। ठीक है, और इसका cos 8x का क्या हो जाएगा, साइन 8x अपॉन 8, और प्लस सी तो लास्ट में लगाते हैं, और फिर से वही 1/4x और 1/8x को जोड़ेंगे, तो यहाँ 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो हर समान हो जाएगा, तो 2x और x तो 3x हो गया, 3x/8 हो गया। इसको हल करेंगे। ठीक है, 1/4 x और 1/8 x को हल करेंगे, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करिए तो 2x, ऊपर 2 x ये है बटे 8। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, इन दोनों को हल करने पर क्या हो गया, 3x/8 हो गया। अब सब प्लस में है तो चाहे इसको पहले उतार दीजिए, 4 दूनी 8, 1/8
साइन 4x। इसको तो आप हल कर चुके हैं, ये उतार दिया, अब फिर ये वाला बच रहा है आपका 1/, क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 8×64, 1/64 साइन 8x और प्लस सी। आपका ये आंसर हो गया। या 1/8 आप क्या कर सकते हैं, कॉमन भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 3x बचा, क्या बचा 3x प्लस साइन 4x प्लस 1/8 बाहर आ चुका है, तो ये 8 खत्म हो गया यहाँ का, और यहाँ भी खत्म हो गया। ये क्या हो 8×64, तो 1/8 बचेगा आपका साइन 8x प्लस सी। तो ऊपर वाला भी सही है और ये वाला भी सही है आपका, चाहे ये नोट कीजिए चाहे ये नोट कीजिए, दोनों आंसर सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हमें समाकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स का। ओके, तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। ओके, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला ये वाला हम यूज करेंगे यहाँ। ओके, तो ध्यान दीजिए 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होता है, और कास एक्स का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर मान लीजिए, इसको बी स्क्वायर मान लीजिए, तो आपका क्या होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पर एक कोष्टक में 1 प्लस कास एक्स और एक कोष्टक में 1 माइनस कास एक्स लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर लीजिए 1 प्लस कास एक्स एक कोष्टक में और दूसरे में 1 माइनस कास एक्स। ओके, अब आपका बटे में क्या रहेगा 1 प्लस कास तो है ही, 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस कास एक्स क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस कास एक्स बचा, 1 माइनस कास एक्स डी एक्स। अब इसका अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग समाकलन करेंगे, तो आप देखिए 1 डी एक्स माइनस कास एक्स डी एक्स। 1 का समाकलन क्या होता है x होता है, और कास एक्स का क्या होता है साइन x होता है समाकलन, और प्लस सी समाकलन स्थिरांक अपने सेट कर देते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट। तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13, हमें समाकलन करना है कास 2x माइनस कास 2 अल्फा बटे कास x माइनस कास अल्फा का। ओके, तो डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एक फार्मूला बताया, कास 2x बराबर होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, अब यक्स के जगह यहाँ यक्स है तो यहाँ यक्स है, यक्स की जगह कोई भी अक्षर हो सकता है 2 अल्फा, जैसे कास 2 अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं। ओके, तो कास 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो दोनों फार्मूला सेम है, यक्स है तो यक्स है, अल्फा है तो अल्फा। ओके, तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए आपको। तो इसकी सहायता से, इन फार्मूलों की सहायता से आप क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सरल करेंगे फिर इसका समाकलन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो कास 2x का मान हम रखने जा रहे हैं और कास 2 अल्फा का मान इसमें रखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आप, कास 2x का मान क्या 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, और माइनस है तो माइनस के आगे एक से अधिक पद होने पर कोष्टक का यूज करना चाहिए, ब्रैकेट लगाएंगे। कास 2 अल्फा का 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ओके, बटे में जैसे है वैसे उतार दीजिए ये वाली चीज, कास एक्स माइनस कास अल्फा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 वैसे ही रहने दीजिए, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 वैसे ही रहेगा, और माइनस ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये तो माइनस 2 कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये तो वैसे ही है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 बचा, क्या हुआ जी 1, और बटे में वैसे ही रहने दीजिए इसको, कास एक्स माइनस कास अल्फा डी एक्स। अब देखिए -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल। तो आप देखिए यहाँ 2 कॉमन है, इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो 2 आप कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन हो गया तो कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फा। ओके, बटे कास एक्स माइनस कास अल्फा, कास एक्स माइनस कास अल्फा। ओके स्टूडेंट, 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फा बटे कास एक्स माइनस कास अल्फा वैसे ही एज इट इज उतार लीजिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है,
देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं सर्वसंख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए कोष्टक में और ए प्लस बी ए कोष्टक में। तो जैसे आप इसको ए समझिए और इसको बी समझिए, क्योंकि यहाँ यक्स है यहाँ अल्फा है, ए और बी का क्या मतलब अलग अलग। ओके, तो यहाँ पर यक्स है यहाँ अल्फा है, तो इसको ए समझिए इसको बी समझिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक कोष्टक में दोनों को जोड़ दीजिए और एक कोष्टक में दोनों को घटा दीजिए। ओके, तो आप आगे देखिए इसके, आपका यहाँ दो ये तो बाहर ऑलरेडी है, अब एक क्वेश्चन में दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। तो इंटीग्रेशन कास यक्स माइनस कास अल्फा, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में कास यक्स प्लस कास अल्फा। ओके, और बट्टे में आपका क्या रहेगा, वही कास यक्स माइनस कास अल्फा तो रहेगा ही बट्टे में। ओके, अब डियर स्टूडेंट देखिए कास यक्स माइनस कास अल्फा और कास एक्स माइनस कास अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, ध्यान दीजिए, दो इंटीग्रेशन में कास यक्स प्लस कास अल्फा और डी एक्स, ये आपका बचा। अब जब प्लस माइनस में होता है तो प्रत्येक पद का अलग अलग समाकलन किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसका अलग समाकलन करेंगे और इसका अलग समाकलन, तो समाकलन का चिन्ह और dx दोनों के साथ में जाएगा और ये दो का भी गुणा होगा, तो दो तो रहेगा ही इसके साथ में, इंटीग्रेशन कास यक्स dx। अब उसके बाद दो का गुणा इसमें भी होगा, तो दो बाहर रहता है हमेशा। अब इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, बहुत ध्यान दीजिए, हमने बताया अवकलन और समाकलन में जिसके सापेक्ष समाकलन, जैसे अवकलन में भी वही नियम है समाकलन में भी वही नियम है। तो समाकलन में देखिए जिसके सापेक्ष समाकलन किया जाता है उसको छोड़ करके कोई भी अक्षर हो उसको अचर पद माना जाता है। यहाँ पर देखिए dx है, इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, d के आगे जो अक्षर रहता है उसी के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं। तो x को छोड़कर कोई भी अक्षर रहेगा तो वो अचर पद माना जाएगा, और अचर पद क्या होता है, समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है, बाहर रखिए। तो यहाँ पर उस हिसाब से देखिए कास अल्फा भी क्या हो गया, अचर पद हो गया, क्योंकि यक्स को छोड़कर कोई भी अक्षर रहेगा वो क्या रहेगा, अचर पद ही माना जाएगा। ओके स्टूडेंट, जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं उसको छोड़कर कोई अन्य अक्षर रहता है उसको हम क्या मानते हैं, अचर पद ही मानते हैं। तो कास अल्फा तो बाहर रह गया, टू के साथ में टू इसका मल्टीप्लाई है, टू कास अल्फा बाहर, टू कास अल्फा बाहर। तो इंटीग्रेशन में वन लिख सकते हैं आप, वन dx यहाँ पर, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो रहेगा, बात एक ही है। तो आप क्या करेंगे, टू कास एक्स का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया साइन एक्स, कास एक्स का क्या होता है जी, समाकलन साइन एक्स होता है, सीधे सीधे याद कर लीजिए। और टू कास अल्फा तो है ही, और वन का क्या होता है, एक्स होता है, वन का क्या होता है, एक्स होता है। ओके, वन का क्या होता है, एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं टू साइन एक्स, और एक्स को शुरू में लिख दीजिए, एक्स का टू में मल्टीप्लाई तो टू एक्स हो गया, टू एक्स कास अल्फा। ओके, तो ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमें समाकलन करना है tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x का। तो देखिए tan क्यूब 2x को इस तरह से घात के पद में तोड़ा जा सकता है, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x, ओके, इंटू dx। समझ पाए आप। अब यहाँ पर tan स्क्वायर 2x का फार्मूला, tan स्क्वायर 2x का फार्मूला सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 होता है, tan स्क्वायर 2x का ये फार्मूला होता है। और सेक 2x को पहले लिख दीजिए आप, सेक 2x इंटू tan 2x dx। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको मालूम होना चाहिए सेक x का जो होता है अवकलन, सेक x का अवकलन, सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x, सेक x का जो अवकलन होता है सेक x इंटू tan x। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है तो 2x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट,
तो आप देखिए इसका अवकलन ये होता है, तो इसको टी मानना पड़ेगा आपको। इसको क्या मानना पड़ेगा, सेक 2x को क्या मानना पड़ेगा, टी मानेंगे। माना sec 2x बराबर क्या जी, टी। दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो sec x का तो क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। तो आप सबसे पहले 2x को x मान करके ही हल कर दीजिए, चेन रूल से किया जाएगा इसको। तो इसको x समझेंगे तो क्या हो जाएगा, sec 2x इंटू टेन 2x। ओके स्टूडेंट, तो आप ध्यान रखिए, जब कभी भी x के बगल में कोई अंक आ जाता है तो अवकलन में वो कहाँ आ जाता है, शुरू में आ जाता है। मेन फार्मूला तो ये sec x इंटू टेन एक्स। तो आपने sec x इंटू टेन एक्स, यहाँ x की जगह क्या है, 2x है, आपने 2x लिख दिया। लेकिन जब कभी भी x के बगल में अंक आ जाए तो अंक शुरू में भी आ जाता है। ओके स्टूडेंट, और t का तो dt बटे dx होता है, dt बटे dx। तो dx तो हमेशा इधर तिर्यक गुणा कर देते हैं, लास्ट में क्या बचेगा, dt बचेगा। ओके, इधर तो क्या बचा, dt बचा। ओके स्टूडेंट, अब अगली लाइन में ध्यान दीजिए, 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो sec 2x इंटू टेन 2x और dx बराबर क्या लिख सकते हैं आप, dt बटे 2 लिख सकते हैं, dt बटे 2। ओके स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं इसके जगह लिख सकते हैं sec 2x इंटू टेन 2x। ओके, अब यहाँ पर मैंने sec 2x और टेन 2x को आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गुणा में। ओके, तो आप इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं, dt बटे 2 लिखने वाले हैं। इसके जगह क्या लिखने वाले, dt बटे 2, और इसको क्या माने हैं, sec को क्या माने हैं, t माने हैं। तो t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अतः आपका क्वेश्चन हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 dt, देख रहे हैं कितना आसान हो गया। इस पूरे की जगह क्या लिखा आपने, dt बटे 2, क्या लिखा, dt बटे 2 लिख दिया। ओके, और इसको क्या माने, सेक को माने टी, तो टी लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरा क्या हो गया, dt बटे 2 हो गया। अब इसका अलग समाकलन और इसका अलग समाकलन, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, और इसका अलग समाकलन कर दीजिए dt, और माइनस 1/2 इसका अलग समाकलन 1 dt। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, टी स्क्वायर का घात में 1 जोड़ दिया जाता है, आप जानते हैं 1/2, टी पर घात है 3/3। ओके, यहाँ गुणा का चिन्ह ये है, और माइनस 1/2, और dt का क्या होता है, तो t होता है 1 dt का, t होता है प्लस c। ओके, अब t की वैल्यू रख दीजिए, 2/3 6 हो गया, तो 1/6, t का मान क्या है, ध्यान दीजिए sec 2x, t का मान क्या है जी, sec 2x। तो आप sec 2x लिख दीजिए, sec क्यूब 2x, यहाँ घात 3 है, ध्यान दीजिए यहाँ घात क्या है, 3 है, घात क्या है, 3 है, और माइनस 1/2 sec 2x प्लस c। नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हमें समाकलन करना है tan पावर 4x का। ओके, तो सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, इसे लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अब tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके स्टूडेंट, tan स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला होता है, और ये tan स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दीजिए dx। अब tan स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ओके, टेन का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इसमें 1 में होगा तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स, माइनस टेन स्क्वायर एक्स, आपने अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया dx। अब इसका अलग समाकलन करेंगे और इसका अलग समाकलन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ओके, dx माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसको तो हम बिल्कुल अलग हल करेंगे और इसको अलग हल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस पद को हल करने के लिए एक लाइन और लिख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ओके, dx। और इसका जो फार्मूला फिर से वही जो आपने टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा,
अब यहाँ पर हम फिर से यूज करेंगे tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके स्टूडेंट, dx। अब इसको हम बिल्कुल अलग हल करेंगे और इसको अलग हल करेंगे। देखिए इसका तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स होता है समाकलन, और एक का हो जाएगा यक्स। तो क्या करेंगे, पहले इसको ध्यान देंगे। तो tan एक्स को इसमें t मान लीजिए, माना tan एक्स बराबर t। आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि tan एक्स का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, माना tan एक्स बराबर t, tan एक्स बराबर t। दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। इसको t मानेंगे तो t का dt बटे dx होता है, dx इधर हमेशा आ जाता है, tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, आपका इस तरह हो गया क्वेश्चन। अतः आप सेक स्क्वायर एक्स dx, ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर एक्स dx आगे पीछे होने से मतलब नहीं होता, गुणा है सब में, तो आप समझ सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स और dx की जगह क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, और dt लास्ट में लिखा जाता है। और tan स्क्वायर को क्या माने, tan x को क्या माने हैं, t माने हैं, तो t और स्क्वायर हो गया। देखिए tan x को आपने t माना है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या लिख दिया, dt लिख दिया, और माइनस। और ये तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, आप जानते हैं tan, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है आपका अवकलन। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है समाकलन, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, और वन का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, वन का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब टी स्क्वायर का क्या होता है, टी पर खाते 3/3 हो जाएगा, माइनस tan x माइनस माइनस प्लस यक्स, और प्लस सी लास्ट में आप लगा दीजिए। ओके स्टूडेंट, टी की वैल्यू रख दीजिए, टी क्या है, tan है, tan क्यूब यक्स बटे 3 माइनस tan x प्लस यक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए।